नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फील्ड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और हेज फंड अल्मीडा रिसर्च के एस्टेट ने अपने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर्स के 2/3 से अधिक शेयर्स बेच दिए हैं। सेल की वजह से FTX एस्टेट ने कम से कम $600 मिलियन जुटाए होंगे। 11 जनवरी से पहले FTX एस्टेट के पास ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के 22.28 मिलियन शेयर्स थे, जिनकी कीमत उस समय $902 मिलियन थी, जब ट्रस्ट को स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बदल दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि FTX ने अगले 3 दिनों के ट्रेड में अपने शेयर्स का 2/3 से अधिक बेचा, जिसका अर्थ है कि अब उसके पास 8 मिलियन से कम शेयर्स हैं, जिनकी कीमत लगभग $281 मिलियन है। 11 जनवरी से ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट द्वारा $700 मिलियन से अधिक बिटकॉइन बेचे गए हैं। कुछ एनालिस्ट का दावा है कि इन्वेस्टर्स फंड से भाग रहे हैं क्योंकि वे इसे हाई फीस के रूप में देखते हैं। 22 जनवरी को अल्मीडा ने ग्रेस्केल के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पुष्टि की है कि वह सिम स्वैप अटैक का शिकार हो गया है, जिसके कारण 9 जनवरी को झूठी खबर X पर पोस्ट हुई, जिसमें कहा गया कि स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दे दी गई थी। SEC के एक प्रवक्ता ने 22 जनवरी में कहा, इंसिडेंट के 2 दिन बाद SEC के अनऑथराइज्ड पार्टी के परामर्श से SEC ने निर्धारित किया कि अनऑथराइज्ड पार्टी ने एक स्पष्ट सिम स्वैप अटैक में अकाउंट से जुड़े SEC सेल फोन नंबर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। SEC प्रवक्ता ने कहा, एक बार फोन नंबर पर नियंत्रण हो जाने के बाद अनऑथराइज्ड पार्टी ने @SEC-gov अकाउंट के लिए पासवर्ड रीसेट कर दिया। SEC ने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट इस बात की जांच कर रही है कि अनऑथराइज्ड पार्टी को खाते के लिए सिम बदलने के लिए कैरियर कैसे मिला और पार्टी को कैसे पता चला कि कौन सा फोन नंबर SEC के X खाते से जुड़ा हुआ है। SEC ने यह भी खुलासा किया कि हमले से 6 महीने पहले एक स्टाफ मेंबर ने अकाउंट तक पहुंचने में समस्याओं के कारण प्रोटेक्शन की एक एडिशनल लेयर के रूप में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हटा दिया। 9 जनवरी के हमले के बाद तक सिक्योरिटी मेजर बहाल नहीं किया गया था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। पेरिस हिल्टन की 1111 मीडिया कंपनी ने रोब्लॉक्स पर पेरिस हिल्टन के स्लिविंग लैंड मेटावर्स में एक लॉयल्टी कैंपेन शुरू करने के लिए हिल्टन के साथ मिलकर काम किया है। लॉस एंजलिस बेस्ड 1111 मीडिया ने कहा कि वह रोब्लॉक्स के स्लिविंग लैंड के भीतर एक लॉयल्टी कैंपेन और कमर्शियल इंटीग्रेशन के साथ मेटावर्स में नई चीज लेकर आएगा। हिल्टन के कोलैबोरेशन से ये होटल की दिग्गज कंपनी का वर्चुअल रेल में पहला प्रवेश है, जो फैंस को जीवंत स्लिविंग लैंड के भीतर व्यापक चुनौतियों में शामिल होकर टैंजिबल हिल्टन ऑनर्स रिवॉर्ड्स अर्जित करने की अनुमति देता है, जिसके रोब्लॉक्स पर 2 मिलियन से अधिक विजिटर्स हैं। लॉन्च किया गया कैंपेन हिल्टन के नेशनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन इट मैटर्स वेयर यू स्टे और ग्लोबल ब्रांड प्लेटफॉर्म हिल्टन फॉर द स्टे को इंट्रोड्यूस करता है। इसे प्राप्त करने के लिए हिल्टन के कमर्शियल की एक फ्रेम बाय फ्रेम रेप्लिकेशन, जिसमें खुद पेरिस हिल्टन ने अभिनय किया था और मूल रूप से 2023 के अंत में लॉन्च किया गया था, को रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सावधानीपूर्वक पुनः शूट किया गया था। कंपनी ने कहा, ये रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर किसी ब्रांड द्वारा वर्चुअली पूरी तरह से रिक्रिएट किए जाने वाला पहला कमर्शियल बन गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माउंट गॉक्स उन क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स को पुनर्भुगतान करने के लिए कदम उठा रहा है जिन्होंने बड़ी हैक के बाद भारी नुकसान उठाया है। अब बंद हो चुका एक्सचेंज कथित तौर पर अपनी पहचान की पुष्टि करने और हमले के समय अपने अकाउंट के अस्तित्व को स्पष्ट करने के लिए क्रेडिटर्स के संपर्क में है। कई माउंट गॉक्स क्रेडिटर्स को ईमेल भेजे गए, उनसे खोए हुए बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश को चुकाने के लिए अकाउंट से लिंक्ड अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कहा गया। ईमेल की पुनर्गणना इस हफ्ते की शुरुआत में माउंट गॉक्स के दिवालिया सबरेडिट पर पोस्ट की गई थी। संदेश में कहा गया है कि यूजर ने अकाउंट के ओनरशिप और एक्सचेंज के ट्रस्टी से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरा होने की पुष्टि कर दी है। ईमेल में यह भी कहा गया है कि यूजर को अपना पुनर्भुगतान बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश में प्राप्त होगा। ओवर टू यू रोशनी। ब्लॉकचेन रिसर्च प्लेटफॉर्म आर्कम इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में कई स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का समर्थन करने के लिए बिटकॉइन के साथ ऑन-चेन एड्रेस की पहचान करने में कामयाब रहा है। आर्कम ने 22 जनवरी को एक्स को यह घोषणा की कि उसने 4 बिटकॉइन ETFs के ऑन-चेन लोकेशन की पहचान की है, जिनमें ब्लैक रॉक, बिटवाइज, फिडेलिटी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा जारी किए गए ETF शामिल है। आर्कम के डेटा का उपयोग करके कोई भी सीधे ब्लॉकचेन पर 4 स्पॉट बिटकॉइन ETFs द्वारा संभाले गए ट्रांजैक्शन के हैश की जांच कर सकता है,
डेटा के अनुसार ब्लैक रॉक के iShare बिटकॉइन ट्रस्ट के पास वर्तमान में 33,430 बिटकॉइन है, जिसकी कीमत लगभग 1.3 बिलियन डॉलर है। ये जानकारी ब्लैक रॉक की वेबसाइट पर बताए गए IBIT होल्डिंग्स के पब्लिक डेटा से मेल खाती है। सितंबर 2023 में आर्कम द्वारा ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के एड्रेस की पहचान करने का दावा करने के कुछ महीने बाद नवीनतम खुलासे हुए, जिसे 10 जनवरी 2024 को यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स द्वारा हिस्टोरिकल अप्रूवल के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETF में बदल दिया गया था। GBTC अप्रूव्ड फंड्स में सबसे बड़ा स्पॉट बिटकॉइन ETF है, जिसके पास लेखन के समय 558,280 बिटकॉइन या लगभग 29 बिलियन डॉलर्स है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।